शकुंतला का परिवार बेहद गरीब था। शकुंतला ने अपने बेटे केशव की शादी कुछ ही दिनों पहले की थी और शकुंतला का बेटा केशव अच्छा खासा काम भी कर रहा था। परिवार बेशक गरीब था, लेकिन घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। सब मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे और शकुंतला की नई बहू भाग्यलक्ष्मी भी बहुत ही भोली और सीधी सादी थी। एक रोज शकुंतला अपनी पड़ोसन विमला से अपनी बहू की तारीफें करती हुई बोलती है। क्या बताऊं विमला, मेरी बहू भाग्यलक्ष्मी तो अपने साथ मनो भाग्य ही भाग्य लेकर आई हो और मेरे बेटे केशव की ना तनख्वाह भी बढ़ गई। क्या बात है शकुंतला, सच में तेरी बहू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी नाम से नहीं बल्कि कर्मों से भी। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। चल मैं घर चलती हूँ, काफी दूर तेरे साथ बैठ गई, घर का हाल चाल भी ले लूं। इतना कहने के बाद शकुंतला अपने घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी में बिजी हो जाती है। और तभी शकुंतला के बेटे केशव का आना होता है। वह थका हारा घर आने के बाद आंगन में बैठ जाता है। जी लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, थोड़ी बेचैनी हो रही है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। इतना बोलने के बाद केशव अपने कमरे में चला जाता है और शकुंतला यह देखकर अपनी बहू से कहती है, आज इसे क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया इसने। जा बहू, जाकर देख, इसके हाथ पैर दबा, खाना मैं बना देती हूँ। इधर शकुंतला खाना बनाने में लग जाती है और भाग्यलक्ष्मी अपने पति के पैर दबा रही होती है। तभी एकदम केशव चिल्ला पड़ता है और केशव की आवाज सुन किचन से शकुंतला दौड़ी दौड़ी केशव के कमरे में आती है। क्या हुआ केशव, तू ठीक तो है? बहू ये चिल्लाया और ये तेरे मुंह को क्या हो गया? माँ जी, जल्दी से डॉक्टर बुलाइए, इन्हें कुछ हो रहा है। केशव का मुंह और हाथ टेढ़ा हो जाता है क्योंकि उसे पैरालाइज हो गया था। डॉक्टर अपनी जांच पूरी करने के बाद शकुंतला और भाग्यलक्ष्मी को यही बताता है और केशव का ध्यान रखने के लिए कहता है। हाय, किसकी नजर लग गई? कौन मेरे घर में अपनी बुरी नजर छोड़ गया? मेरा बेटा केशव। मेरे घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है, मेरे परिवार को कौन चलाएगा? ऊपर वाले थोड़ा तो रहम कर इस गरीब पर। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, न जाने भगवान को क्या मंजूर है। दूर हो जा तू मेरी नजरों से कुलक्षणी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। आज से पहले मेरे घर में ऐसी पनौती कभी नहीं आई। तुझे आए 1 महीना नहीं हुआ और मेरा बेटा अपंग हो गया। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई औरत अपने पति के लिए इतनी बुरी कैसे हो सकती है? नहीं, तेरे पाँव पड़ने से मेरे घर में आई ये मुसीबत चली नहीं जाएगी। निकल जा तू यहाँ से, मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे उनसे दूर मत कीजिए, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी, लेकिन मुझे ऐसे घर से मत निकालिए प्लीज। जैसा नाम भाग्यलक्ष्मी वैसे तेरे कर्म नहीं, कुलक्षणी है तू, कुलक्षणी। शकुंतला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और भाग्यलक्ष्मी अपनी सास के मुंह से इतनी कटु वचन सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को कोसने भी लगती है। लेकिन वो इस बुरे समय में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। अब घर में केशव के बीमार पड़ने के बाद कमाने वाला कोई भी नहीं था, खाने तक के लाले पड़ने लगे थे। ये सब सोचकर अगली सुबह भाग्यलक्ष्मी घर से निकल पड़ती है। अरे शकुंतला, कहाँ है तू? कहीं नजर नहीं आ रही? केशव ठीक तो है ना? तुझे तो सब पता है ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई। इतना हंसता खेलता परिवार था मेरा,